Assalamu alaikum students, welcome back in your class. Now we learn about maths. First of all, open your maths book. Open the page number 52 and open your notebooks. Open your maths notebook and ready for written work. Draw the sidelines and mention the page number, question number please. And look at your book, question number 1. Mrs. Lee buys a calculator for rupees 3,690 and some notebooks for rupees 260. She give the cashier rupees 5,000. अब उसने cashier को कितने पैसे दिए? 5,000. How much change will Mrs. Lee receive? कैशियर ने उसे कितनी चेंज दी? क्या उसने बाय क्या किया था? कैलकुलेटर और नोटबुक्स. कैलकुलेटर की प्राइस थी 3,699 और नोटबुक की प्राइस थी 260. टोटल उसने पेमेंट की थी 5,000. अब जो चेंज उसने दी यानी जो रिटर्न की वो प्राइस हमने फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, देन वी राइट द प्राइस ऑफ नोटबुक्स एंड we add these amounts. We have total amount of calculator and notebook. First of all students, you write the cost of calculator. Look at the board everyone student. Cost of calculator, COST. Cost price को कहते हैं. Cost of calculator. $3,699. RS used for rupees. Then we write the cost of notebooks. Cost of notebooks. ₹260. Is it clear students? मिसेस ली ने बाय किए थे कैलकुलेटर और नोटबुक्स. इन दोनों की प्राइस पहले हमने राइट की. नाउ शी गिव द कैशियर राइस 5,000. टोटल कॉस्ट फाउंड करेंगे अब हम. वी फाइंड द टोटल कॉस्ट. Total cost. In total cost, we add the calculator price and notebook price. 3,699 plus इसके साथ आप प्राइस भी शो करेंगे RS plus 260 rupees. Now we check in rough work. 3,699 plus 260. 9 plus 0 is equal 9. 9 plus 6 is equal, काउंटिंग करेंगे हम 9 से नेक्स्ट नंबर के 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Now we write the number 5 in the tens place and put the carry in 100 place. Now we add the 100 values. 6 plus 1 is equal 7. 7 plus 2 is equal 9. Now you write the thousands as it is. We get the amount 3,959.
3959। अब हमारे पास इन दोनों की प्राइस आ गई, कैलकुलेटर और नोटबुक्स की। इन दोनों की प्राइस हमारे पास आई 3959 और टोटल प्राइस जो उसने दी थी, मिसेस ली she gives to the cashier। अब उसने कैशियर को कितनी दी थी? she gives CASHIER, she gives cashier 5000 rupees। The next part of this question is how much change will Mrs. Lee receive? तो मिसेस ली ने लास्ट पे कितनी चेंज जो है वो रिसीव की, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? We subtract the amount of the calculator and notebooks from this amount। She received change RECIEVE receives change is equal 5000 माइनस, ये अमाउंट राइट करेंगे आप 3959, साथ आपने रुपीस भी राइट करना है। She receives change 5000 minus 3959। अब हम फिर इसको रफ वर्क की तरफ चलेंगे। राइट साइड पे आपने रफ वर्क के लिए पोर्शन बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द 5000, देन वी राइट द 3959। Now we solve this. We borrow carry from 1000 in 100, 1000, sorry, in 100, then tens and then ones. 10 minus 9 is equal 1. How many left are there? 9. 9 minus 5 is equal 4. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आप मुझे खुद करवाएंगे। माइक ऑन करी। प्लीज मुझे सॉल्व करवाएं। देखिए वंस की तरफ से हमने 10 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1। देन टेंस में हमारे पास क्या नंबर है? हाउ मेनी आर लेफ्ट देयर? How many are left there students? 9 में से 9। मैं 9 में से 9 निकाली तो 0 आएगा। जी 9 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? आंसर इज 0। हाउ मेनी? 0। 1000 में हमारे पास क्या वैल्यू है? अब 4 में से 4 में से 4 4 में से 1 आएगा। इज इक्वल
शोर नहीं होता। Now you read the answer. Please read the answer. What is the answer, student? मैं 4 में से 104 No, no. 1000 1000 ये वाला 4 4 नहीं है, देखिए 41 41. Now we read this 1041. Now you write the answer 1041 rupees. अब कैशियर ने जो उनको वापस की थी, चेंज दी थी, the change 1041 rupees. आंसर मिसेस ली ने 5000 कैशियर को दिया था और उन्होंने कैलकुलेटर और नोटबुक्स बाय की थी कि प्राइस टोटल थी 3959 रुपीस। देन टोटल अमाउंट में से उन्होंने जो रिसीव की थी चेंज, उसमें से 5000 से हमने 5000 में कैलकुलेटर और माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया मिसेस ली रिसीव चेंज 1041 रुपीज। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मैम माइनस वाला दोबारा ऊपर लिखना है कि कॉपी पर? स्टूडेंट्स ये आप कॉपी पे नोट करेंगे। यू नोट दिस क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। पीछे जना बी फास्ट स्टूडेंट्स। मुश्किल तो नहीं लगा आपको क्वेश्चन? नो ओके ओके वेरी गुड। check my work. ओके जासिम वेट प्लीज। My name is Mohammed. Please check my work. इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये कॉपी पे राइट किया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट में है, वो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ओके लुक एट दिस बुक। ठीक है, आपने पेज करवा दिया। दिस इज क्वेश्चन 2। मैं नोटबुक पे ही किया। ठीक है 51 वाला पेज करवा दिया आपने? हैं? जी 51 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। 51 होमवर्क में दे जी कल आपका होमवर्क था। हैं? यस अच्छा आपने राइट नहीं किया? You do not solve it, please. Students, हरियत जल्दी से इसको आप नोट डाउन करें। I have done. Okay, okay. एक्सक्यूज मी टीचर, वो पता क्या नेट का मसला हो रहा है, बिल्कुल बंद आ रहा है, साइंस का मिस हो गया बच्चे का। तो अगर आप रिकॉर्डिंग है तो प्लीज आप बता दें। देखिए आपको YouTube से मिल जाएगा, YouTube से ले लीजिएगा। ओके आज वाला तो कल मिलेगा ना? नहीं नहीं आज ही मिल जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया।